टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं अरविंद मौर्य आज मैं आपके सामने सिर्फ एक युग की बात करने आया हूँ जो शुरू होता है उत्तर प्रदेश से। ये कहानी है एक आम परिवार में जन्मे एक लड़के की जो संन्यास के रास्ते चला और फिर देश के सबसे बड़े राज्य का जिम्मेदारी संभाल बैठा। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के जीवन की, उनके बचपन से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक के सफर की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ जो राजनीति में आए ही नहीं बल्कि उसने राजनीति को बदल के रख दिया। जब बाकी नेता चुनाव के लिए लड़ रहे थे तब एक सन्यासी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। 5 जून 1972 पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में जन्म हुआ अजय सिंह बिष्ट का एक सामान्य परिवार में। पढ़ाई में तेज लेकिन मन संसार से ज़्यादा संन्यास की तरफ झुकता चला गया। युवा अवस्था में ही अजय बिष्ट ने घर छोड़ दिया और पहुंच गए गोरखनाथ मठ गोरखपुर, और यहीं से जन्म हुआ एक नए पहचान का योगी आदित्यनाथ, और जिनके साथ न सुविधा थी न शोर, बस था अनुशासन, तप और संघर्ष। 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी गोरखपुर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं और इतिहास बनाते हैं। लगातार 5 बार संसद बनकर बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के। और इसके बाद शुरू होता है योगी आदित्यनाथ का एरा। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तब पूरा देश हैरान हो जाता है। योगी सरकार का एजेंडा बनता है कानून व्यवस्था, माफिया पर जोरदार एक्शन, भ्रष्टाचार पर वार, और इसमें बुलडोजर एक्शन सिर्फ एक शब्द नहीं एक संदेश बन गया। और इनके कार्यकाल में बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, धार्मिक पर्यटन का निर्माण, अयोध्या, काशी और मथुरा, और यूपी को दोबारा से एक नई पहचान देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर, क्योंकि आज तक ऐसा कोई नेता कर नहीं पाया है। कुछ के लिए योगी आयरन मैन है, कुछ के लिए बहुत सख्त, लेकिन एक बात तय है, योगी आदित्यनाथ को इग्नोर करना नामुमकिन है। एक गांव का लड़का, एक सन्यासी और आज भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों का नेता योगी आदित्यनाथ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक युग की कहानी है। मैं अपने आप से पूछती हूँ, मैं आप सभी से पूछती हूँ कि डेवलप इंडिया ऐसे बनेगा कि हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं हमारा गोल क्या है, हमारा थीम क्या है, हमें करना क्या है। डेवलप इंडिया बनने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को डेवलप करना होगा। हमारे देश में इतनी ज़्यादा बीमारी है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इतना ज़्यादा दुख है लोगों के पास, लेकिन आज अंबानी आराम से खुश है। क्यों? क्योंकि उसने वो मेहनत की है, हम नहीं कर रहे हैं। हमको क्या चाहिए? आराम से बैठ के खा ले। मेरा हर बच्चा इस वजह से दुखी है कि उसका 75% अटेंडेंस नहीं कंप्लीट हो रहा। क्यों? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं फ्री में हमें एक डिग्री मिल जाए। ये हम नहीं सोच रहे हैं कि हमें कुछ करना है, कुछ सोचना है। डेवलप इंडिया इतना आसान नहीं है डेवलप इंडिया बनाना। डेवलप इंडिया के लिए हमें हमारी सोच को डेवलप करना होगा, हमें हमारे बातों को रखना आना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। और लोगों को ये नहीं कि हम किसी के पास जाए हमें नौकरी दे दीजिए, बल्कि हम ऐसा बने कि जहाँ पे हम लोगों से नौकरी कहें कि तुम आओ हमारे पास वैकेंसीज है, हम खुद की नौकरी स्थापित करें। ये नहीं कि हम जाके भीख मांग रहे हैं हमें नौकरी दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर कोई डिग्री जो ले रहा है नॉर्मल सी बात है, वो जाके भीख मांगेगा हमें नौकरी दे दीजिए। पर हम ये नहीं सोच रहे हैं कि डेवलप करने के लिए हमारा योगदान क्या होना चाहिए। हमारा इतना योगदान होना चाहिए कि हम नौकरी कमाएं अपनी पढ़ाई से, अपनी बातों से, एक दूसरे को समझे कि कौन क्या करना चाहता है। हमारे लिए पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि डिग्री ले लेना, हमारे लिए पढ़ाई का ये मतलब होना चाहिए कि हम जो करना चाहते हैं स्वाभिमान से कर सके, हम जो बनना चाहते हैं स्वाभिमान से बन सके। अगर मैं नहीं पढ़ना चाहती तो मैं ना पढ़ूं, लेकिन मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर सकूँ। इससे होगा हमारा देश डेवलप। थैंक यू सो मच। Good afternoon everyone, respected chief guests, honorable teachers and my dear friends. Today we are together with the pride and gratitude to celebrate Uttar Pradesh Foundation Day.
a day that reminds us not just a date of history, but the identity that lives in our language, our values, and our spirit. On 24th January 1950, Uttar Pradesh was officially formed, laying the foundation of the state that has since played a defining role in shaping the soul of India from ancient civilization to modern governance. Uttar Pradesh has always stood at the crossroads of tradition and progress. This land is not just a geographical region, it is the cultural powerhouse. It is the birthplace of timeless spices, classical music, powerful literature, and revolutionary ideas. From the ghats of Varanasi, the heritage of Awadh, from the Bundelkhand's bravery to Braj devotion, every region of Uttar Pradesh tells a story of depth, diversity, and dignity. Uttar Pradesh has given Indian thinkers from freedom fighters, poets, saints, and leaders who shape the nation. Morals and democratic foundation. The value of courage, unity, tolerance, and resilience are deeply rooted in our soil of the state. Our culture is reflected our festivals, our art, our cuisine, and most importantly, in our people. Despite the challenges, people of Uttar Pradesh has always shown strength, adaptability, and an unbreakable will to move forward. Today, Uttar Pradesh is not only honoring its past, but also building its future. Through education, healthcare, innovation, and development, as a student and young citizen, we carry the responsibility to preserve our heritage while contributing positivity and progress. On the Foundation Day, let us make a moment to feel the proud where we come from and what we reflect on where we want to go. Let us promise to uphold the values of our state through honesty, hard work, and compassion. Uttar Pradesh is not just our home, it's our identity. And its growth, dignity, and future lies in our hands. Thank you. Jai Uttar Pradesh, Jai Bharat. Good morning, respected guests, teachers, and my dear friends. First of all, thank you for giving me this golden opportunity to introduce myself, Rahul Verma. I am BMS third semester. माननीय अध्यक्षगण, मेरे साथियों, मेरे उत्तर प्रदेश के शेरों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं इस मंच से आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भारत का दिल कहाँ धड़कता है? साथियों, क्या वही धरती है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, जहाँ भारत का दिल धड़कता है? साथियों, आज कोई साधारण दिन नहीं है। आज है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। या वही दिन है साथियों जब 24 जनवरी 1950 को इस धरती को एक नाम मिला जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। साथियों, उत्तर प्रदेश सिर्फ नक्शे में बना हुआ राज्य नहीं है, या इतिहास है, या संस्कार है, या स्वाभिमान है। साथियों, या वही धरती है जहाँ अयोध्या में राम ने जन्म लिया, मथुरा में कृष्ण ने लीला रचाई और काशी ने दुनिया को ज्ञान का रास्ता सिखाया। आज मुझे गर्व है कि मैं उस धरती की बात कर रहा हूँ जहाँ गंगा यमुना की धारा बहती रहती है। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश वो धरती है जहाँ हर ईंट में इतिहास है, हर गांव में कहानी है और हर इंसान में हौसला है। साथियों, अगर कोई पूछे भारत की आज़ादी की कीमत किसने चुकाई, तो आज जवाब मिलता है साथियों, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई और राम प्रसाद बिस्मिल। साथियों, ये सभी उत्तर प्रदेश की मिट्टी से निकले हुए शेर थे। यूपी ने सिर्फ आज़ादी नहीं दिलाई, यूपी ने भारत को नेतृत्व दिया, यूपी ने भारत को दिशा दी और आज भी यूपी भारत को गति दे रहा है। कभी कहा गया था साथियों, उत्तर प्रदेश पिछड़ा है या विकास नहीं हो सकता, लेकिन साथियों आज मुझे गर्व से कहिए वो दौर खत्म हो गया। आज का उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे बनवाता है, मेडिकल कॉलेज बनवाता है, स्मार्ट शहर करता है और नौजवान को रोजगार देता है। आज उत्तर प्रदेश आबादी में नहीं, संभावनाओं में नंबर 1 बन रहा है। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर भारत को आगे बढ़ाना है, अगर दुनिया में तिरंगा ऊंचा करना है, तो उत्तर प्रदेश की युवाओं को आगे आना होगा। आपका सपना सिर्फ आपका नहीं, वह पूरे देश का सपना है। किसान खेत में पसीना बहाता है तो देश को अन्न मिलता है, मजदूर ईंट उठाता है
होती है। और जब युवा सोचता है तो देश को भविष्य बनाता है। हाँ, तो मैं बस इतना कहूँगा, उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश रहेगा। थैंक यू। सर्वप्रथम मेरे प्रिय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम सुंदरम तिवारी है। मैं बैचलर ऑफ ऑटोमेट्री का छात्र हूँ। आज हम सब यहाँ उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, लेकिन इसका गठन, इसका नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा, कौन से सन में कौन कौन से बदलाव हुए, इन सबको जानने के लिए थोड़ा इसके इतिहास के बारे में आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जरा गौर करिए। कभी कलम से राग चला, कि कभी कलम से राग चला, कभी तलवार से तख्त दिलाया, और उत्तर प्रदेश ने हर युग में अपना रुतबा खुद बनाया। ये तो हुई कविता। अब आइए इसके इतिहास के बारे में बात करें तो आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासन के दौर 1902 में नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध रखा गया। इसके बाद सन 1920 में यहाँ की राजधानी इलाहाबाद से बदलकर लखनऊ ट्रांसफर की गई। इसके बाद सन 1947 में यूनाइटेड प्रोविंस को एक प्रशासनिक इकाई बनाया गया, और इसके ठीक 3 साल बाद 24 जनवरी 1950 को ही यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। ये तो हो गई इसके इतिहास के बाद। अब आज के उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यह राज्य गंगा, यमुना और सरयू जैसी प्रमुख नदियों की भूमि है। यहाँ अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज जैसे पवित्र तीर्थ स्थल स्थित हैं, जो हमारी पहचान है। अब अगर मैंने अपनी वाणी में उत्तर प्रदेश की पहचान के बारे में बात की है, तो मैं आपको उत्तर प्रदेश की पहचान एक कविता के माध्यम से बताना चाहूँगा। जरा गौर करिएगा कि ना झुकना सीखा, कि ना झुकना सीखा, ना रुकना सीखा, सीधा सीने से बात करते हैं। और ये यूपी है मेरे दोस्त, यहाँ के लोग हालात से नहीं, हालात लोग बनाते हैं। अब आज उत्तर प्रदेश शिक्षा, उद्योग और कृषि और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। यह राज्य आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसलिए हम सबका भी कर्तव्य है कि हम सब अपने देश की गरिमा, राज्य की गरिमा को बनाए रखें। अंत में यही कहना चाहूँगा कि 24 जनवरी याद रखें, ये सिर्फ तारीख नहीं, ये कहानी है। यूपी के दोस्त, ये आन है, ये मान है, ये राजधानी है। इसलिए सीना तान के दो, गर्व से दो। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश, जय श्री राम। धन्यवाद। मनोधर्मी अर्थात जो धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसको नष्ट करता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसी श्लोक के साथ मैं ऋषा वर्मा, डिप्लोमा ऑटोमेट्री का छात्र, यहाँ पे मौजूद सभी आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सदर नमस्कार। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य अपने प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और विकास को याद करना है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक भारतीय संस्कृति और आस्था का पावन भूमि है। हमारी संस्कृति हमें कर्म और कर्तव्य का भाव सिखाती है। उत्तर प्रदेश जहाँ भगवान राम की अयोध्या, कृष्ण की मथुरा, बुद्ध का सारनाथ और शिव की काशी, जो राज्य हमें सिखाता है कि संघर्ष से विकास होता है। आज हम उसी राज्य के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश परंपरा, प्रगति और शिक्षा, स्वास्थ्य के विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम जैसे विद्यार्थी का दायित्व है कि हम शिक्षा, अनुशासन और सेवा भाव से प्रदेश और देश के विकास में योगदान दें। अंत में आइए हम सब संकल्प लेते हैं कि उत्तर प्रदेश
को एक आदर्श और विकास राज्य बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। कि कहीं मिठास है रंगों में, कहीं भाषाओं में आदाब है। कहीं मिठास है रंगों में, कहीं भाषाओं में आदाब है। ये उत्तर प्रदेश है जनाब, यहाँ का हर रंग का जवाब है। कहीं कृष्णा की भक्ति है तो कहीं राम का विश्वास है। कहीं कृष्णा की भक्ति है तो कहीं राम का विश्वास है। हम यूपी वाले हैं जनाब, हमारा एक अलग ही इतिहास है। इन्हीं लाइनों के साथ मैं रामदर्शन मिश्रा, बीएमआईटी थर्ड सेम का छात्र हूँ। सबसे पहले आप सभी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ एक ऐसे प्रदेश का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसे हम हार्टलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, मतलब कि भारत का हृदय भी बोलते हैं। 24 जनवरी 1950 को हमारे राज्य को उत्तर प्रदेश का नाम मिला था। तब से लेकर आज तक हम यूपी ने देश की राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में जो भूमिका निभाई है वो काफ़ी बेमिसाल रही। आज हम उस धरती पर खड़े हैं जिसे कुदरत ने बड़े ही फुर्सत से नवाजा। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि यूपी वो जगह है जहाँ का इतिहास सिर्फ सोता नहीं है बल्कि पन्नों पर बोलता है। लोग कभी कभी मुझसे पूछते हैं कि आखिर यूपी में ऐसा क्या है। मैं उनसे कहता हूँ कि अरे यूपी में क्या नहीं है। अगर आपको इस देखना है तो आप आगरा का ताजमहल देखिए। अगर आपको मोक्ष और शांति चाहिए तो आप काशी की गलियों में घूम लीजिए। अगर आपको मर्यादा चाहिए तो आप अयोध्या में चले जाओ, और अगर आपको कर्मा का ज्ञान चाहिए तो आप मथुरा की धरती पर सर झुका दो। यूपी सिर्फ नक्शों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों और जुबान पर बसता है। बनारस के पान से लेकर मथुरा के पेड़ों तक और कानपुर के लड्डू से लेकर बरेली के झुमकों तक यूपी का हर जिला अपने एक अलग कहानी सुनाता है। ये वही मिट्टी है जहाँ मंगल पांडे ने सबसे पहले आज़ादी की पहली चिंगारी जलाई थी। ये वही राज्य है जिसने भारत को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। हम यूपी वाले सिर्फ पेड़ का हिस्सा नहीं होते, बल्कि हम वो हैं जो पहाड़ों का सीना चीरकर उनमें रास्ता बना लेते हैं। अगर हम आज के मॉडर्न यूपी की बात करें तो हम आज का यूपी सिर्फ पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं रहा। आज का यूपी एक्सप्रेस वे का यूपी है। आज का यूपी नोएडा के बड़ी बड़ी कंपनियों और केवल एयरपोर्ट का यूपी है। हम खेती में भी नंबर 1 है और अब हम बड़ी बड़ी कंपनी और टेक्नोलॉजी से भी